गुमान था। चटपट उठ करके दौड़ने लग गए धनुष की ओर। तमक तमक के दुर्जन राजा जोर लगावे चल ले, धनुषवा उठल नाही हो भोला बाबा। तमक तमक के दुर्जन राजा धनुष उठावे चल ले, धनुषवा उठल नाही हो भोला बाबा। धनुष नहीं उठा। जस जस दुर्जन जोर लगावे अधिक अधिक गरुआला। जस जस दुर्जन जोर लगावे अधिक अधिक गरुआला। जैसे कंबल भीग भीज के भारी होकर जाला। जैसे कंबल भीग भीज के भारी होकर जाला। महाअभिमानी सबके निकलल बाटी वाला। बैठे सिर नवाई के जैसे मरले हो खे पाला। बैठे सिर नवाई के जैसे मरले हो खे पाला। सब कर जड़ता जोर सिमट के झटपट बैठल जाला। हम सवे माई ओ भोला बाबा। सब कर जड़ता जोर सिमट के झटपट बैठल जाला। उठल नाही हो भोला बाबा। अपने अपने आसन से उठ के जब धनुष की ओर जाते हैं तो यूं जाते हैं और लौटते हैं तो कैसे लौटते हैं? ताल ठोक के मूछ ऐंठ के जाले धनुष के बजरा। और ठोक के मूछ ऐंठ के जाले धनुष के बजरा। और हाफत कांपत लौटे सौसे मुंह में लागल कजरा। हाफत कांपत लौटे सौसे मुंह में लागल कजरा। समझदार लोग व्यंग करते हैं, कहे लोग का धनुष के बुझले रहलो मुरई गजरा। कहे लोग का धनुष के बुझले रहला मुरई गजरा। गमछी हाथ पसीना पोछत नीचे कैले नजरा। गमछी हाथ पसीना पोछत नीचे कैले नजरा। इस समय ये लोग कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? और राजा लोग कि जस बानर कोई भूखा बंदर किसी छप्पर पर बैठ के देखा कि वो एक नारियल का वृक्ष है, उस पर इतने बड़े बड़े फल लगे हैं, एक फल भी हाथ लग जाए तो आनंद आ जाए। लेकिन ऊपर चढ़ तो गया, अब नारियल टूटे कैसे? नारियल के भीतर खाने लायक भी कुछ रखा हुआ है और पीने लायक भी रखा हुआ है। लेकिन बानर के पास केवल दांत और नाखून, यही दो हथियार हैं। दांत और नाखून से कहीं नारियल का फल थोड़ा फोड़ा जा सकता है, घड़ी गोला निकाला जा सकता है क्या? तो जस बानर टकटोर नारियल, जस बानर टकटोर नारियल, बिन कुछ बोले अति निराश हो जाई हो। ये केवल उन्हीं की हालत नहीं, हम लोगों की भी वही हालत हो गई थी जब से हमने संस्कृत पढ़ना छोड़ दिया। तो संस्कृत के आर्ष ग्रंथों में हमारी बड़ी आत्मा की खुराक भरी है, लेकिन हम बानर बन गए थे भूखे। करा वाले बाबा कहते हैं कि संस्कृत भाषा नारियल फोरत में कठिनाई, अब गड़ी थोड़ी तुलसी धरी, अब जो चाहे सो खाए। रामचरितमानस के रूप में नाना पुराण निर्मागम का सार, वो भी केवल गड़ी फोड़ के नहीं, गड़ी फोड़ के रख दें तो
दांत वाले लोग तो आनंद ले लेंगे, लेकिन जिनके अभी दांत निकले नहीं हैं अथवा जिनके सारे दांत निकल गए हैं वे खा सकते हैं क्या? नहीं, उनके लिए भी गोला गड़ी खराद के अरे खोवा खाड़ मिलाए गड़ी पाक करके धरे अब बिनुदंती हूँ खाए। जय जय। धनुष नहीं हिला, हजारों राजाओं ने जोर लगाए लेकिन धनुष नहीं टूटा। अब महाराज मिथिलेश्वर को चिंता लगी और मिथिलेश्वर ने बहुत खेद के साथ कहा कि अगर मुझे ये पता होता कि पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं रह गया है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करता। जय जय। भक्तवत्सल भगवान की। जनक जी खेद के साथ अपना उद्गार व्यक्त कर रहे हैं कि धरती विहीन भैली, धरती विहीन भैली वीरन से खाली रहली कुमार हमारी सीता रही संला। कठोर प्रण काहे के ठानी थी, ऐसा कठोर काहे के ठानी थी। ऐसा कठोर प्रण में क्यों करता? अभी भी लोग बैठे आशा लगा करके कि शायद धनुष स्वयंवर में हमारा नंबर नहीं आया, शायद जयमाल स्वयंवर हो जाए। तो तो बा असंभव कि प्रण ठान के हटाली रहली हमारी सीता ही संगाई। वचनों को सुन करके सबको दुख हुआ। अब महर्षि विश्वामित्र ने देखा कि बढ़िया समय आ गया। मुहूर्त और समय का विचार करके महर्षि विश्वामित्र ने रघुनंदन को प्रेरित किया। उठहु राम भंजहु भव चापा, रामचंद्र हो ना। अरे दिन भर की गर्मी को आकाश का गोरा चंद्र हटता है और आज जनक जी के हृदय में जो परिताप है उसको तुम सांवरे रामचंद्र तुम्हें इस ताप को दूर करो। शरदा तप निश शशि अपहरई संत दरस जिन पातक करे। रघुनंदन उठे, सुनी गुरु वचन
चरण सिर नावा हर्ष विषाद न कछु उर आवा ठाड़ भय उठ सहज सुहाए खवन जुआ मृगराज लगाए। और लोग तो तमक तमक के जा रहे थे और रघुनंदन सहज स्वभाव से उठ के खड़े थे और गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, जो आ गया। और चले भी तो जल्दीबाजी में नहीं चले, धीरे धीरे चले, सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजू बर कुंजर गाँव। क्या शान चाल अलबेली जो गजराज चले मस्ते मस्ते। जिन देखा इनका चित्र रत्न अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रस रूप माधुरी बरसती है सखी जात चले रस्ते रस्ते। श्री राम लला सी दुल्लह ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। धनुष के निकट जाकर खड़े हुए रघुनंदन उस समय का एक बहुत प्यारा कवित्व श्री अवध के राज्य ज्योतिषी पंडित रामनाथ शर्मा जी का। कुछ अनुकूल भाव वाले थे जो चाहते थे कि राम जी ही धनुष तोड़े, उनको हर्ष हुआ। और कुछ प्रतिकूल भाव वाले राजा लोग थे जो सोच रहे थे कि मेरी एक आंख फूटी तो हमारे पड़ोसियों की दोनों फूट जाए, हमसे न टूटा तो किसी से न टूटे। लेकिन जब रघुनंदन धनुष के निकट आए तो वीरता की ज्योतिषी विलोक प्रभु आनंद पे हीरे नृपालन के धड़क धड़क उठे। नारिन विचारिन के कंचुकी किनारिन के चारिहु बंधया पुहिते धड़क धड़क उठे। छड़क छड़क उठे सुजन स्नेही सबे और राम भुज दंड दो थरक थरक उठे। धड़क धड़क उठे चाप अंग संकित हुए और उधर मंजुल सिया के नैन फरक फरक उठे। ते छन राम मत धनु आकाश बोल उठा। उसके बाद श्री महर्षि गौतम के पुत्र श्री जनक जी के कुल पुरोधा श्री सुतानंद जी ने आज्ञा दी, बेटी सीता सखियों के साथ पधारे और अपने मनभाव से दुल्हा को जयमाला पहरावे। गदगद होके सतानंद जी सिर के आए सुधिले। गदगद होके सतानंद जी सिर के आए सुधिले। आवो आवो हो सिया गदगद होके सतानंद जी सिर के आए सुधिले। आवो आवो हो सिया आवो आवो हो सिया।
संग की सहेली सब अति अलबेली गाव गाव सखिया संग की सहेली सब अति अलबेली गाव गाव सखिया गीत मंगल सुनाव गाव गाव सखिया गिरजा जी के पूज सियाजू मन भावत पर पवलू जिन पर रिझल हिया गिरिजा जी के पूज सियाजू मन भावत पर पवलू जिन पर रिझल हिया अरे बड़ा भाग्य से घटैले ऐसन अनुपम किया बड़े भाग से ऐसा अनुपम किया बड़ा भाग्य से घटैले ऐसन अनुपम किया भाग से ऐसा अनुपम किया प्रभु के जय माला पहिराव आव आव हो सिया प्रभु के जय माला पहिराव आव आव हो सिया प्रभु के जय माला पहिराव आव आव हो सिया प्रभु के जय माला पहिराव आव आव हो सिया बड़े भाग्य से ऐसे अनुपम निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे जिनको शब्द खद्योत सम रवि का अति लघुताल है। राम के समान राम है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। अनुपम पिया कुछ सखियों ने अनुपम पिया कहकर गाने वाली के कान में कहा कि इतना ऊपर आसमान पर मत चढ़ा दे इनको, हाँ ये अपने को सातवें आसमान के ऊपर समझने लग जाए। तब बाकी तो हमने तुझे कह दिया सो कह दिया, तुमको कुछ करना हो तो करो कहो। तब दूसरी बोल रही है सरकार आप बड़े सुंदर लगते थे कब जब तक सिया जी से दूर दूर थे, लेकिन अब सुंदर नहीं लगते हैं। सुंदर तो लगते हैं लेकिन सिया जी की तुलना में आप कैसे लग रहे हैं। बलिहारी जाऊं गोरी गोरी देहिया की कारी पर छैया जाने सारी दुनिया गोरी गोरी देहिया के कारी मर छैया जाने सारी दुनिया कितनी भी गोरी काया हो छाया तो कारी होती है, परछाई कारी होती है। अरे आपका कहने का मतलब क्या है? अरे कहने का मतलब ये है कि सिया सोना ऐसन गोरी तू तबाड़ा करिया 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 प्रभु के जय माला पहिराव आव आव हो सिया प्रभु के जय माला पहिराव आव आव हो सिया प्रभु के जय माला पहिराव आव आव हो सिया प्रभु के जय माला पहिराव आव आव हो सिया रघुनंदन आपने भी कोई पुण्य किया है, बहुत बढ़िया तप। कौन तप कैला रघुवर किसी आजी भटेली मिथिलेश के धिया कौन तप कैला रघुवर सिया जी भी गई मिथिलेश के दिया ले अनुपम पिया कह रहे थे तब तक अनूप जी आए के बीच कौन तप कैला रघुवर सिया जी भटेली मिथिलेश के धिया कौन तप कैला रघुवर सिया जी भी गई
ऐसन दूसर दिया, नहीं मिली है दुनिया भर में ऐसन दूसर दिया, नहीं मिली है दुनिया भर में सिया सुंदर दिया, नहीं मिली है दुनिया भर में ऐसन दूसर दिया। प्रभु के जयमाला पहिरावा, आवा आवा ओ सिया, प्रभु के जयमाला पहिरावा, आवा आवा ओ सिया। मिथिलानियों ने सोचा कि अब तो नाता जुट गया, अब इनसे हम चाहें तो चुटकी ले सकते हैं, ठठोली कर सकती है। एक ने कहा है सरकार धनुष तोड़े हैं तो क्या, जयमाला तो तब मिलेगी जब भरी सभा में सिया जी के सन्मुख आपन मस्तक झुकावा रघुनंदन पिया, ओ सिया जी के आगे आपन मस्तक झुकावा रघुनंदन पिया, जनिया कड़ देखावा हमर मानव पिया, जनिया कर दिखावा हमर मानवतिया, जनिया कड़ देखावा हमर मानव पिया, जनिया कर दिखावा हमर मानवतिया। प्रभु के जयमाला पहिरावा, आवा आवा हो सिया, प्रभु के जयमाला पहिरावा, आवा आवा हो सिया। नारायण देह निधि के बहुना बड़ अलबेला रघुबर राम रसिया, नारायण ने निधि के बहुना बड़ अलबेला रघुबर राम रसिया, नारायण देह निधि के बहुना बड़ अलबेला रघुबर राम रसिया, ओ नारायण ने निधि के बहुना बड़ अलबेला रघुबर राम रसिया। सबके रग रग में समझ ले सबके मन बसिया, सबका रग रग में समझ में सबके मन बसिया, सबका रग रग में समझ ले सबके मन बसिया, सबका रग रग में समझ ले सबके मन बसिया। प्रभु के जयमाला पहिरावा, आवा आवा हो सिया, प्रभु के जयमाला पहिरावा, आवा आवा हो सिया। वैसे तो एक बच्चा भी माला उठा दे पहिराने के लिए तो राष्ट्रपति भी सामने हो तो जरा सिर झुका देते हैं, इसमें कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन सखियों ने ऐसे लहजे में कह दिया धनुष तोड़े हैं तो क्या, जयमाला तो तब मिलेगी जब भरी सभा में हमारे सिया जी के सामने सिर झुकाइए। अब लखन लाल जी घबराए कि हमारे भैया बड़े भोले भाले हैं, कहीं ऐसा न हो कि ये भोलापन में सिर झुका दो, हमारी तो तौहीनी हो जाएगी। क्यों? एक तो हम क्षत्रिय, उसमें भी रघुवंशी क्षत्रिय, उसमें भी आज वर पक्ष वाले हैं। वर पक्ष क्यों झुकेगा कन्या पक्ष के सामने जी? कन्या पक्ष को गरज हो तो 1000 बार झुकता रहे। लखन लाल जी ने इशारा कर दिया, भैया सिर नहीं झुकाना है। अब रघुनंदन असमंजस में पड़े, सिर झुकाता हूं तो लक्ष्मण अपनी पूछ नीची समझ लेंगे, और सिर नहीं झुकाता हूं तो जयमाला नहीं पड़ती है, क्योंकि आप तो सुन चुके हैं पहले उस समय रघुवर की उम्र 15 वर्ष की और सिया जी की उम्र 6 वर्ष की। तब कैसे बात बनेगी?
तो किसी अवधवासी ने अपनी बात साधने के लिए कहा कि रघुनंदन ने सिर नहीं झुकाया। बोले तो माला पड़ी कैसे गले में? बोले कि देखा गया कि सियाजी कद में छोटी है, तो वहाँ एक छोटी सी चौकी ला के रखी गई और उस पर खड़ी होकर के तब उन्होंने पहराया। कहा कि जब सिर झुकाने में तौहीनी समझ रहे हैं, तब इसमें भी तो तौहीनी हुई। सियाजी ऊपर खड़ी है चौकी पर, राम जी नीचे खड़े हैं, तब आपकी मूछ ऊपर कैसे रह गई? तो एक अवधवासी ने बड़ा प्यारा तर्क दिया, जुक्ति बनाई। क्या जुक्ति बनाई? कहा कि असमंजस लख के लखन, असमंजस लख के लखन कीन्हे दंड प्रणाम। लक्ष्मण जी ने सोचा कि प्रभु ने इतना महान कार्य किया है तो कोई नहीं कर सका। इस खुशी में मैं छोटा भाई हूँ, सामने से धरती पर लौट कर मैं प्रणाम करूंगा, तो जब मैं धरती पर लौट कर प्रणाम करूंगा तो मुझे उठाने के लिए प्रभु झुकेंगे और उसी समय सियाजी जयमाला पहरा देंगे। उसी समय सियाजी जयमाला पहरा देंगे। बस लक्ष्मण जी ने धरती पर लौट कर प्रणाम किया। असमंजस लख के लखन कीन्हे दंड प्रणाम, तो पड़े भूमि लख अनुज को झुके उठावन राम। अब झांकी ध्यान में आ रही है ना? सियाजी जयमाला लेकर के यूं खड़ी है और सामने रघुनंदन थोड़ी ऊंचाई में सिर जिनका है खड़े हैं और बीच में लक्ष्मण जी दंडवत प्रणाम किए, उनको उठाने के लिए रघुवर झुके। तो क्या दृश्य बना? अब दोनों ताक रहे हैं, अब जयमाला पड़ेगी, अब जयमाला पड़ेगी। भोली भाली सियाजी जयमाला डाल देती, लेकिन सखियों ने इशारा किया कि हे सियाजी ज्यादा नहीं, बस इतनी सी देर कर दो, हम एक रस भरी बात कह देंगे, लोगों के हृदय में आनंद का सिंधु तरंगायित तो उठेगा, फिर तो पहरा देना। सियाजी ठिठकी और सखियों ने कहा कि देख लो दुनिया वालों, चतुराई का क्या नतीजा होता। क्या कहा कि प्रणत लखन भू पर पड़े और प्रभु झुक रहे उठाए, उसी की चतुर सहेलियां बोली जुगति बना कि पहले तो झुकते न थे, पहले तो झुकते न थे सिय सन्मुख रघुनाथ, और अब तो सिय के चरण पर झुके पड़े दो भ्रात, सियावर रामचंद्र। इसी बीच में गोस्वामी जी के शब्दों में हे हाँ गावही छवि अवलोकी सहे, जयमाल रामपुर में, राम जयमाल रामपुर में।